आज की ध्यान विधि का नाम है किश्तों में ध्यान। सारा संसार इस समय हर वस्तु किश्तों में ले रहा है, तो ध्यान भी तो किश्तों में मिलना चाहिए ना। जब सब कुछ किश्तों में मिल रहा है, और ये जो ध्यान है ना, ये किश्तों में लोगों को नहीं मिल रहा, तो इसलिए संसार में बेचैनी बढ़ गई है, व्याकुलता बढ़ गई, दुख बढ़ गए, दर्द बढ़ गए। लेकिन ध्यान किश्तों में कैसे और क्यों लिया जाए, एक प्रश्न उठता है। तो इस ध्यान विधि को समझाने से पहले मैं आपको कम से कम 50 साल पीछे लेकर जाना चाहूँगा। आज से 50 साल पहले, अब 2022 चल रहा है, तो 50 साल पहले आप देखें तो सड़कों पर इक्की दुक्की कोई कार दिखाई देती थी। मोहल्ले में किसी के पास साइकिल होती थी तो ये माना जाता था कि बहुत अमीर आदमी है। होता नहीं था, मान लिया जाता था कि भाई तुम तो बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास तो साइकिल है। पर ऐसा क्यों हुआ? कार तो इक्के दुक्कों के यहाँ होती थी, बहुत ही, कोई 15-20 गाँव में कहीं किसी के पास, एक जमींदार के पास कार हो गई, या शहरों में भी बहुत कम लोगों के पास। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सभी के पास वाहन हो गए, घर हो गए, हर चीज़ हो गई। फ्रिज तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि फ्रिज होता क्या है, जानते ही नहीं थे फ्रिज को उस समय। तो यानी दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के जो उपकरण थे वे लोगों के पास होते ही नहीं थे। कारण क्या था? कि पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था तो लोग जोड़ते थे। साइकिल के नाम से पैसा जोड़ना शुरू किया कि जब जुड़ जाएंगे तब हम साइकिल लेंगे। अब 5 साल लगे पैसा साइकिल जोड़ने में, उससे पहले कोई और समस्या आ गई, तो जो पैसा साइकिल के लिए जोड़ा गया था वो उसमें खर्च हो गया। इसी प्रकार से कार लेनी है तब तो सोचो मत, लोग 10-10, 15-15 साल पैसे जोड़ते थे, तब जाकर कहीं बमुश्किल कार ले पाते थे। फिर अचानक से फाइनेंस कंपनी आ गई, उन्होंने कहा लो हम पैसा देते हैं, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है एक साथ पैसा देने की, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके देना। धीरे धीरे लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें टेलीविज़न लेना है, रेडियो लेना है, साइकिल, कुछ भी लेना है, कार लेनी है। आज घर घर में कार है। और एक समय ऐसा था कि भूल चूक से अगर हमारे मोहल्ले में कोई एक कार आ जाती थी तो हम चाहते थे कि वे हमारे घर के आगे खड़ी हो जाए कार आकर। क्यों? शान बढ़ती थी कि हमारे घर में कोई ऐसा आया है जिसके पास कार है। मोहल्ले के लोग निकल निकल कर देखते थे कौन है जिसके घर कार आई है। हम विनती करते थे जा जाकर कि भैया हमारे घर के आगे खड़ी कर दो ना कार। कोई नहीं करता था। आज मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं कि हमारे घर के आगे तूने कार खड़ी कैसे कर दे। पहले हर आदमी बेकार था, आज हर आदमी साकार है, सबके पास कार है। तो कैसे सबके पास कार आ गई? इंस्टॉलमेंट, किश्तों से, धीरे धीरे। किश्तों के आते ही सब कुछ बदल गया, सब कुछ। अब बोझ नहीं पड़ता पैसा लौटाने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लौटाना है, बरसों लौटाना है। अब यही विधि हम ध्यान पर लागू करेंगे। यदि किसी से कहा जाए कि आज 10 घंटे ध्यान करना है, वो सुनते ही भाग खड़ा होगा, सुनते ही कहेगा पागल हूँ मैं, 10 घंटे ध्यान करूँगा, मेरे बस का नहीं है, तत्काल चला जाएगा। तब क्या है कि ध्यान भी किश्तों में किया जाए, थोड़ा थोड़ा ध्यान। और जीवन में से, दैनिक जीवन में से किश्तें निकालनी है ध्यान की, दैनिक जीवन में से। और इसकी शुरुआत हम सुबह उठते ही कर सकते हैं। जैसे सुबह उठे, 2 मिनट का भी समय लगाकर, 2 मिनट का भी समय, आप सबसे पहले शौचालय जाते हैं, वहाँ जाकर अखबार लेकर मत बैठ जाइए, आँख बंद करके बैठ जाइए।
आँख बंद करके। जो आपके जीवन की शुरुआत हुई वो ध्यान से हो गई शुरुआत। बस भीतर गहरे जाने का प्रयास कीजिए, भीतर जाने गहरे का प्रयास कीजिए सिर्फ। उसके बाद वहाँ से आप बाहर आते हैं, फिर टूथब्रश करते हैं। तो टूथब्रश करते करते भी आप आंखें बंद रखिए और ध्यान कीजिए। टूथब्रश कर रहे हैं, आंखें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं, आंखें बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप चाय पीने बैठ रहे हैं, 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली, 1 मिनट के लिए कर ली, कर सकते हैं आप। जिस समय आप चाय पी रहे हैं उस समय अपने को शांत रखिए और बिल्कुल भी न्यूज़ चैनल देखते हुए तो चाय पीजिए ही मत, वरना चाय बुरा मान जाएगी, बिल्कुल बुरा मान जाएगी। चाय का सम्मान होना चाहिए। आपके जीवन की शुरुआत राम नाम से नहीं, चाय से होती है। वो चाय राम का नाम लेकर पी जाए। चाय का एक सिप लिया, आंख बंद कर ली, चाय को निहारा, चाय ध्यान मैंने एक दिया था पूरा, चाय पीते पीते ध्यान किया। फिर आप दुकान के लिए, दफ्तर के लिए, कहीं के लिए भी जा रहे हैं। यदि आप सरकारी बस में जा रहे हैं, बस में बैठ गए ना, अब आपके करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप 5 मिनट ध्यान बंद, आंखें बंद कीजिए, भीतर जाइए, फिर आंखें खोल लीजिए कि कहीं आपका स्टैंड ना निकल जाए, फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर खोल लीजिए। अब ये किश्तों में आप ध्यान कर रहे हैं। देखिए, सुबह से आपने शुरू किया था ध्यान करना, शौचालय से आपका ध्यान शुरू हुआ और अभी आप दफ्तर और दुकान की तरफ जा रहे हैं। अगर आपकी अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है, तब तो और भी अच्छा। आप पीछे आंख बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर के लिए सारे फ़ोन कॉल्स छोड़ दीजिए। कोई फ़ोन आता है, देख भर लीजिए, जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी फ़ोन ना हो किसी का मत उठाइए। उतनी देर को आंखें खोली, फिर फ़ोन काट दिया, बंद कर दी, फिर बैठ गया आपने। फिर किसी का फ़ोन बजा, फिर देखा, फ़ोन काट दिया, फिर आंख बंद कर ली। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में आप ध्यान कर रहे हैं। फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं, अपनी दुकान पहुंचते हैं। दुकान पर, ऑफिस पर, कहीं पर भी हैं आप, पूरे आपके जो कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि है आपका, जहां आप काम करते हैं, वहां पर दिन भर में कम से कम 100 अवसर ऐसे मिलते हैं, 100 अवसर, 100 मौके ऐसे आते हैं कि जब आप 30 सेकंड के लिए फ्री हो सकते हैं। 30 सेकंड के लिए होते ही हैं। एक गैप जिसको हम कहते हैं, एक अंतराल आता है, तो वो 30 सेकंड के अंदर आप आंख बंद कर लीजिए, 30 सेकंड के लिए, फिर खोल लीजिए। ये जो इतना लंबा समय है आंखें बंद करने का, 30 सेकंड का, इसको मैं लंबा समय कह रहा हूँ, 30 सेकंड को। क्यों? क्योंकि आज तक कभी आपने जीवन में 30 सेकंड भी दिन में आंखें बंद नहीं की। पूरा दिन हम सुबह से लेकर रात तक, जब तक सो न जाए, आंखें बंद नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, सबसे पहले जो काम होता है कि आप बाहरी संसार से एकदम कट जाते हैं। ये कला है भीतर धीरे धीरे जाने की। फिर आप घर लौटेंगे, फिर वही सफ़र में फिर आंखें बंद की, फिर रात को आप घर आए और घर में जब भी समय मिला, 30-30 सेकंड का मैं कह रहा हूँ, 30-30 सेकंड के समय के लिए आपने अपने अंदर जाना आरंभ किया। तो रात तक आप देखेंगे ये 30-30 सेकंड मिलाकर नहीं तो नहीं आप आधे घंटे की कमाई कर चुके होंगे। और ये ऐसी कमाई है जो आपने अपने व्यस्त दिनचर्या के अंदर निकाल कर, कम से कम कह रहा हूँ आधे घंटा में, कोई जन है तो इसको 2 घंटे भी ले जाएगा। सबकी ये काम के ऊपर निर्भर करता है, जिसे नेचर ऑफ जॉब कहते हैं कि किसका काम कैसा है। जिसके काम में संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि वो अवसर निकाल सकता है, उसके लिए तो ये बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर। तो इस बीच में आप पाएंगे 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर यदि कम से कम आधे घंटे की भी हम औसत निकालें तो आपने उसमें 24 घंटे ध्यान किया
और ये जो ध्यान है ये फलीभूत होने वाला ध्यान होता है, क्योंकि आपने अचानक ही अपनी सारी इंद्रियों को रोक कर ध्यान किया है, अचानक, और सारी इंद्रियों को विवश होकर वहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है, विवश होकर। जैसे कि सेना में अलार्म बज गया हो और सारे सैनिक दौड़कर भागकर एक साथ इकट्ठे हो जाए। अब इससे क्या होगा, इससे आपको भीतर आने की कला आएगी, भीतर डुबकियां मारने की, गहरे गोता मारने की कला। ये एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसा ध्यान है किश्तों का, कि जैसे आज आपके घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, कार भी है, साइकिल भी है, मोबाइल भी है, हर चीज़ है आपके घर में। क्यों? सब किश्तों में ली हुई है, सब किश्तों में उठाई। एक ताकतवर ऐसा भी है जो खुद खरीद लेता है जाकर, पर ऐसे ताकतवर तो कम है ना। अच्छे से अच्छे ताकतवर को देखो, उसके पास भी कार किश्तों में होगी, सब कुछ किश्तों में, सब कुछ आ गया। तो इसी तरह से जब हम किश्तों में ध्यान करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में ध्यान, तो सबसे बड़ी बात जो हमारे पास निकल कर आती है कि हमारे भीतर ध्यान की संपदा बढ़ने लगती है, समृद्धि बढ़ने लगती है। भीतर की जो व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम, प्रक्रिया सारी की सारी, जो हमारी यांत्रिक व्यवस्था है भीतर की, जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वो ध्यान के लिए इकट्ठा होने की एक कला पाती हैं, जो हम आज तक नहीं दे पाए, आज तक नहीं दे। और मैंने जिन को भी ये किश्तों का ध्यान दिया, उनका कहना है कि हम बस ध्यान करते समय एक ही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि थोड़ा मौका और मिल जाए, थोड़ा मौका और मिल जाए। जिनके तार जुड़ गए हैं, जिनके तार जुड़ गए हैं, वो कहते हैं ये एक ऐसी कला आपने हमें दे दी है कि अब तो लगता है कि बस आंखें बंद करके ही काम करें सारे। मैं कहता हूँ नहीं, आंखें खोल के काम करने हैं। आंखें बंद करके काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हाँ, आंखें बंद करके ध्यान करना है। काम तो आंखें खुली रख कर ही करना है, खुली आंखों से, जागती आंखों से, अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ काम करने हैं सारे। लेकिन उस सारे काम के मध्य में एक अचानक एक अंतराल लेना है, एक पॉज लेना है। तो ये जो एक पॉज आपका आएगा, एक ठहराव अचानक से आया हुआ, ये आपके लिए समझ लीजिए अमृत है, अमृत। क्योंकि ये अचानक रुक जाना और ध्यान में चले जाना, ये हमारे भीतर के ऊर्जा चक्रों पर काम करता है। तो इसके लिए ऊर्जा चक्र शक्ति ध्यान भी हम कह सकते हैं, ऊर्जा चक्रों के लिए शक्ति ध्यान। वैसे वह कोई और है, इसका भी आंशिक असर होता है। तो ये जो किश्तों का ध्यान आप करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि नहीं तो नहीं, एक महीने के अंदर आपके पास इतनी ध्यान की संपदा इकट्ठी हो जाएगी, इतनी ध्यान की संपदा, कि जैसे कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कमाएं और इकट्ठा करते जाएं, तो महीने के आखिर में काफ़ी धन गठरी में इकट्ठा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा भी कमाएं, थोड़ा थोड़ा भी, कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना, जा तो कुछ नहीं रहा। पहले जा रहा था जब हम हर समय अपना समय नष्ट करते थे। अब समय से हमने कमाई करना सीख लिया है, समय से, समय के रहते, उसी व्यस्त जीवन के अंदर रहते हुए। तो ये आप अभी से ये ध्यान शुरू कर दीजिए, मौका खोजिए, बस मौका, कि कब मौका मिला कि आप अकेले हुए, चाहे वो 30 सेकंड का मौका हो, 15 सेकंड का मौका हो, उस अवसर को ना गंवाइए और ये किश्तों का ध्यान कीजिए। और ये ऐसा किश्तों का ध्यान होगा कि धीरे धीरे आप एक से एक ऐसी नायाब चीज़ें लेते जाएंगे, अद्वितीय, ऐसी ऐसी विरली शक्तियाँ आपके भीतर जागने लगेंगी कि आपको लगेगा कि आप शक्ति के भंडार होते जा रहे हैं, शक्ति के भंडार। अभी शक्ति के भंडार सब तालों में बंद हैं, सब। ये जो किश्तों का ध्यान है, जैसे पहले सारा पैसा फाइनेंसरों के पास बंद होता था तिजोरी में, वो देते ही नहीं थे किसी को, अब सबने अपने दरवाजे खोल दिए। तो ऐसे ही आपके लिए, आपके भीतर जो ध्यान की संपदा की तिजोरियां हैं बड़ी बड़ी, वो खुलने लगेंगी, क्योंकि उसकी मांग उठेगी। मांग और पूर्ति का नियम तो है ही।
बार बार आपके भीतर से मांग उठे कि ध्यान 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 ध्यान, किश्तों में ध्यान। हर समय आपकी इंद्रियां कहेंगी कि अरे समय मिला 15 सेकंड का, आंखें बंद। तो भीतर की सारी व्यवस्था चिल्लाएगी कि ध्यान, तो ध्यान अपने द्वार खोलेगा। इस ध्यान को कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या मस्ती आती है, क्या मस्ती आती है। ये तो आप तभी जानिएगा जब इस मिठाई का आप स्वाद चखेंगे, इस अमृत का जब आप रसपान करेंगे। ये एक ऐसा मधुर फल है कि इसके बाद कोई फल, कोई मिठाई, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। बस हर समय लगेगा कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए और हम भीतर चले जाएं।